बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं टमाटर की ग्रेवी और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती है और कौरमे का जैसा इसका जायका होता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और जल्दी से देखते हैं कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो मैंने टमाटर लिए हैं, 3 किलो टमाटर लिए हैं और इनको मैंने धो के अच्छी तरह खुश कर लिया है। तो इनकी इस तरह होना चाहिए कि इनका रेड कलर हो, पक्के अच्छी तरह पक्के होने चाहिए, तो इनकी ग्रेवी अच्छी बनती है। जो कच्चे वाले होते हैं, येलो कलर के होते हैं, तो उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। बाय चांस ये होता है कि कभी कभी हमें इस तरह के टमाटर मिलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पके होते हैं, तो हमें उनकी ग्रेवी तैयार करके रख लेनी चाहिए। तो जो कच्चे टमाटर होते हैं उनकी ग्रेवी नहीं अच्छी बनती। तो इस तरह इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि इनके दरमियान से हाफ कटिंग करनी है, यानी कि 2 पार्ट कर लेंगे इसको, आधा आधा कर लेंगे और इनका दरमियान वाला वाइट वाला पोर्शन निकाल देंगे। ये अंदर से गलता नहीं है और ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह 1 बाय 1 सारे हम तैयार करके रख लेंगे और इस तरह की मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करके हम ईद के लिए स्पेशल रखें। और जिस वक्त हमें टमाटर बहुत अच्छे, जैसे गर्मी आ रही है, गर्मी में किसी वक्त तो ऐसे होता है कि टमाटर अच्छी नहीं मिलते, तो इससे बेहतर है कि हम पहले से तैयार करके रख लें इसको और किसी भी कौरमे में इसको इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं, कर लूँगी इस तरह और इनको उल्टा करके रखेंगे। उल्टा करके सारे इस तरह सेट करेंगे ताकि छिलका उतारने में हमें आसानी हो जाएगी। और इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। तो ये मैंने सारे कटिंग कर लिए, सेट कर लिए हैं। इस तरह सारे मैंने इनको उल्टा करके रखा है ताकि ऊपर से छिलका उतारते जाएंगे और उनको सेपरेट करते जाएंगे। अलग-अलग करके रख लेंगे, अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये सारे सेट हो गए हैं। अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको कवर करके पकाएंगे ताकि इनका पानी अच्छी तरह निकले और दरमियान में से चेक भी करेंगे कि ये नीचे से लग ना जाए। तो इनका पानी निकला है। तो अब दोबारा इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इनका छिलका अच्छी तरह ऊपर से उतर जाए। तो इसको चेक कर लेंगे एक दफ़ा कि इनका छिलका उतरने लगा है कि नहीं। अगर छिलका उतरने लगे तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो इनका छिलका काफ़ी नरम हो गया है और आराम से उतर रहा है। तो इस तरह, तो अब हम इसकी आग बंद कर देते हैं और इसको साथ साथ ठंडा होता रहेगा, साथ साथ हम इसका छिलका उतारते रहेंगे और इस तरह आसानी से उतर जाता है। गर्म को हाथ नहीं लगाया जाता ना, इस वजह से। और ठंडा होने के लिए काफ़ी देर होती है कि पहले ठंडा करें फिर इसको इंतज़ार करते रहें। तो इस तरह एक छिलका उतारेंगे और इस तरह हम इसको अलहदा बर्तन में रख लेंगे। तो इस तरह कोई टेंशन नहीं होगी, जल्दी से हम इसको कवर कर लेंगे। तो इस तरह मैंने सारे तैयार कर लिए और इसका जूस नहीं, ये भी इसी के अंदर मैं सारे टमाटर डालूँगी। ये पानी फेंकना नहीं है। हाँ, इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब इस मसालों की तरफ चलते हैं। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर भी 1 चाय का चम्मच लिया है, हल्दी मैंने आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, नींबू का जूस 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट वो मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं, सुरख मिर्च मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक मैं आधा टीस्पून ले रही हूँ। तो जायफल और जायपत्री ये लिए, इनका पाउडर बनाएंगे, इनको पीस लेंगे। ये हमारी ग्रेवी की जान है, इससे खुशबू अच्छी आएगी। और 1 तेज़पत्ता डालेंगे, दालचीनी का 1 टुकड़ा डालेंगे, 4 लौंग डाल देंगे, 1 बादियान का फूल डाल देंगे, 3 छोटी इलायची डाल देंगे और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। तो अब चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। पैन लेते हैं और फ्लेम ऑन करते हैं। ऑयल डालेंगे, 1.5 कप मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, इसमें बड़ी इलायची डाल देंगे, बादियान का फूल, छोटी इलायची, लौंग,
और दालचीनी का टुकड़ा, ये डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि इसकी ऑयल में अच्छी तरह खुशबू आने लग जाए। 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो बना के रखा है, और इसको फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ये लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं थोड़ा सा, ताकि ये ज़्यादा जल ना जाए, डार्क ना हो जाए, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो और अब इसमें सुरख मिर्च डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। और ये जायफल जावित्री का पाउडर बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो आप भी इस तरह ज़रूर बना के देखना और इस तरह ट्राई करना, ये बहुत मज़े का बनता है। तो अब इस मसाले को हम टमाटरों में ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह बना के हम ईद के लिए तैयार करके रख लेंगे। इसको नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके पका लेंगे इसको 20 मिनट के लिए। दरमियान में से चेक करते रहेंगे ताकि नीचे से लग ना जाए हाई फ्लेम पे। और 20 मिनट के बाद इसका पानी यानी कि कुछ रह गया है, थोड़ा रह गया है, लेकिन अभी तक सेपरेट नहीं हुआ ऑयल इसका। तो जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता हम उस वक्त तक इसको पकाते रहेंगे और बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और लेमन जूस। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करेंगे और अच्छी सी ग्रेवी तैयार करेंगे खुशबूदार। बहुत माशाल्लाह खुशबू इसकी अच्छी आ रही है। और इसके बाद एक चीज़ रह गई है, ये सिरका आधा कप, इससे ये ख़राब नहीं होगा। इसको डाल के 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, पकाएंगे अच्छी तरह से, ये भी खुश्क हो जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो ये बहुत अच्छा बन गया है, तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके इसको जार में निकाल लेंगे। तो मैं शीशे का जार लिया, इसमें मैं डाल लूँगी। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी दुआओं में याद रखना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे निकालते रहेंगे इसके अंदर से, ये खड़े मसाले जो हैं, और इसको इसके अंदर डाल के भर लेंगे और ऊपर ऑयल भी डाल देंगे। अगर आप इस तरह डालना नहीं चाहते तो ना डालें, आप इनके क्यूब्स बना के रख लें, शॉपर में डाल के रख लें। तो जब ज़रूरत पड़े 1-2 क्यूब्स निकालें, वो आसान होता है, वो ज़्यादा जल्दी हम यूज़ कर लेंगे। तो उसके उस तरह बना के रख लें आप। और मैं इसको कुछ इस तरह से बना के रखूँगी। और बाकी मैं 7 अप की 2 बोतलें खाली की हैं, उनको धो लिया, खुश कर लिया, और कुछ मैं उसके अंदर डाल लूँगी। मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है ईद के लिए, स्पेशल ईद के लिए तैयार करके रखी है। आप भी ज़रूर इस तरह करके रखना। और बाकी जो बच गए वो हम इस तरह डाल लेंगे इसके अंदर। और मैंने सारा तैयार कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।